अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट्स के जवाब देने हैं तीतर के मुतल्लिक। आज की वीडियो में आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देने हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं और बाद में आप वही चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक भाई ने पूछा, मज़र भाई इनकी प्राइस क्या है और आपका नंबर क्या है। मेरा नाम मज़र नहीं भाई, मेरा नाम तारिक है। और उसके बाद जो है प्राइस मुख्तलिफ़ होती है, मुख्तलिफ़ आते जाते रहते हैं। वो फिर साइज़ के हिसाब से ही होती है प्राइस, कोई एक प्राइस नहीं है। दूसरा कमेंट है, तीतर को हाथ का आदि कैसे करें वो हाथ पे लड़े। अच्छा, इसके लिए एक तो आपको बचपन में ना उसका डर ख़त्म करना पड़ेगा। तीतर का बचपन से उसका डर ख़त्म हो। बाकी यूँ ही वो मस्ती में आता है, थोड़ा सा उसको भूखा रख के ना, भूखा रख के उसके आगे आप खुराक करोगे ना हाथ में पकड़ के, तो वो थोड़ा लड़ने वाली बनाएगा, लड़ने का इरादा बनाएगा। यानी ऐसी वो तरतीब बनाएगा जैसे लगेगा कि ये लड़ रहा है। तो उस वक्त आपने साथ साथ उसके साथ छेड़छाड़ करनी है, तो वो फिर लड़ने का आदी हो जाता है। वैसे आप कोशिश करें कि लड़ने का आदी ना ही बनाए तीतर को। हाथ का लड़ने का आदी तो बेहतर है, क्योंकि बाद में ये तंग बहुत करते हैं भाई। तो उसके बाद है, अच्छा, वाइल्ड लाइफ वालों को कंप्लेन करें। अच्छा, ये एक वीडियो बनाई थी, तीतर के बच्चे कैसे पकड़े, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये वीडियो जो है ये वायरल हो चुकी है। तो इसमें ये तकरीबन 2 साल की है, 2 साल पुरानी वीडियो है। तो इसमें कुछ लोगों ने देखी नहीं है डेट, तो वो कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं। तो लेकिन इसका बैकग्राउंड का नहीं पता। बहुत से लोगों ने कहा है कि भाई, अच्छा, एक और कमेंट भी है इसी तरह का। एक आदमी ने इसी तरह तीतर के सारे बच्चे पकड़े थे और दूसरे दिन इसी जगह पर तीतरी मरी पड़ी थी, क्योंकि माँ तो माँ, अच्छा, माँ तो माँ है। भाई ये इतनी अगर होती ना, तो इंसान के अंदर जो माँ, इंसान की ममता है ना, वो सबसे बेस्ट है और समझें कि बेहतरीन है। और माँ को, इंसान की जो माँ है, उसको ज़्यादा उसका दुख होता है वालदा अपना औलाद का। अगर इस तरह ऐसा होता तो वो सारी माएँ मर जाती जब उनके बच्चे मरते। अल्लाह न करे कुछ लोगों के, कुछ माँओं के दो तीन तीन भी एक्सीडेंट में मरे। बहरहाल ये एक सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको इसका बैकग्राउंड का नहीं पता कि इसका, ये जो पीतर के बच्चे मैंने पकड़े थे, इसकी रियलिटी क्या है। जब आप लोगों को इसकी रियलिटी का पता ही नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है आप इस तरह के करते रहेंगे। ये तीतर मेरे घर से एग्जैक्ट मैंने पूरी पमैश की है 143 फुट दूर, 143 फुट, यानी दूर ये जो है ना, जहाँ पे मेरे तीतर का फार्म है और घर भी मेरा है, तो वहाँ इतने फासले पे ही मादा ने अंडे दिए हुए थे। असल में ये कुछ अर्सा पहले मैं तीतर के जंगली जो बच्चे हैं वो लेके आया था। तो मैंने अपने इलाके, घर के साथ ही मेरे तकरीबन 1 एकड़ से भी कम जगह है, जो कि वहाँ पे तकरीबन जंगल का माहौल है। यानी वहाँ पे ना वो तीतर रह सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने उनको छोड़ दिया था। वहाँ पे वो रहे, बड़े हुए, फिर उन्होंने बच्चे निकालने शुरू किए। लेकिन उसी जगह पे जो नौला है, उसने जो है ना काफ़ी सारे बच्चे दे दिए थे और उनकी जो तादाद है वो भी बढ़ना शुरू हो गई थी। तो फिर जो अंडे हैं या बच्चे हैं, उनको वो नौले खा जाते थे। तो इसी डर से वो जो बच्चे थे वो मैंने उठा लिए कि इनको, चलो बड़े तीतर तो जो है ना वो तो उनको काबू नहीं देते, लेकिन ये छोटे बच्चे जो है इनको नेवलों ने खा जाना है। तो इसलिए मैंने वो पकड़े थे और पकड़ के फिर उनकी जो है ना, जो जिस तरह दूसरे तीतरों के बच्चे मैं पालता हूँ, वो मादा के साथ मैंने छोड़ दिए। तो उसके बाद जो है बहुत से दोस्तों ने इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए हैं। तो ये है इसकी स्टोरी। बाकी अगर उनको मैं छोड़ देता तो वो साफ ज़ाहिर है वो मारे जाते, तो मारे जाने से तो मेरे ख़्याल में वो बेहतर था। वैसे मुझे देसी की कोई शौक़ नहीं है, आप लोग जानते हैं मेरा ईरानी का फार्म है। तो मैं ईरानी ही बड़ी मुश्किल से संभाल सकता हूँ भाई, इतने तीतर होते हैं। तो देसी को मैंने क्या करना है। वैसे कभी कभार कुछ लोग जो है वो अंडे दे जाते हैं,
कि खेतों में मिलते हैं अंडे तीतर, कुछ जो इधर उधर हो जाते हैं, तो वो अंडे जो ज़ाया होने से बचाने के लिए लोग मुझे दे जाते हैं, तो मैं उनको इनक्यूबेट करता हूँ मादा के नीचे, या फिर इनक्यूबेटर में रख के जब मुर्गी नीचे चलो निकल आते हैं भाई, चलो अंडे ज़ाया ना हो। अदरवाइज़ मुझे ना कोई देसी का शौक़ है, ना ही मेरा कोई बिज़नेस या और ना ही इस तरह की कोई सूरत हाल है। उसके बाद है भाई इनक्यूबेटर में भाई इनक्यूबेटर में अंडा क्रैक होने के कितने दिन बाद जो है बच्चा अंडे से बाहर निकलता है भाई। ये तकरीबन अगर ह्यूमैनिटी सही हो ना, तो बच्चा अगर सेहतमंद हो तो वो तो कुछ मतलब घंटों के अंदर ही निकल आता है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो, या बच्चा जो है वो ज़्यादा पावर में ना हो, तो और जो शेल है वो, क्योंकि ह्यूमैनिटी अगर पूरी होगी तो शेल जो है वो नरम हो जाएगा, तो जो नरम हो जाएगा तो वो टूट जल्दी जाएगा। ह्यूमैनिटी का यही काम होता है कि वो शेल को नरम करती है, और अगर सख्त होगा तो थोड़ा देर से टूटेगा, और बच्चा जो है जितनी ताकत में आएगा जो उसके बाद उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। वैसे ये 24 घंटे के बाद, 24 घंटे तक अगर नहीं निकल सकता तो फिर आपने उसको रेस्क्यू करना है। तो वो भी तरीका मैंने बताया हुआ है कि बच्चे को हाथ से आपने कैसे निकालना है। बल्कि हाँ, ये तो और कमेंट्स आपने और वीडियो के नीचे कमेंट्स किया है, तो इस तरह आपने करना होता है। इसके बाद है बच्चों को किस उम्र में अलहदा कर लें। अच्छा, बच्चों को अलहदा करने के लिए हर बंदे की कोशिश होती है कि मादा जो है वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करे। अभी मेरी जो मादा है वो दूसरी बार इस सीज़न की दूसरी ब्रीड, उन्होंने दूसरी मरतबा भी कुछ मादियाँ बच्चे निकाल चुकी हैं। तो इसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ का तो आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपका नर और मादा क्रॉस होते रहते हैं, और कुछ अक्सर जो पेयर है वो बच्चे उनके साथ घूमते रहते हैं, वो अंडे देना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर तो उनको आपने तब जाके अलग करना है जब मादा जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही हो, जो बच्चे मादा को डिस्टर्ब कर रहे हूँ और खुराक पे ना बैठने देते हूँ, या मादा खुराक बैठती हो तो रात को नीचे घुस जाते हूँ। वैसे इस पर भी मैंने बड़ी तफसील से वीडियो बनाई हुई है। आप लोग सर्च किया करें यूट्यूब पे जाके, आपका जो भी मसला होता है तो उसको आप सर्च किया करेंगे तो किसी न किसी यूट्यूबर की वीडियो, बल्कि तकरीबन बहुत से वीडियो यूट्यूबर की वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। उनमें से आपको जो भी बेहतर लगे वो वीडियो देख लिया करें, तो वो आपको जो है ना वो बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। वैसे इसका शॉर्टकट यही तरीका है कि बच्चे अगर जो है नर के साथ लग गए हैं, मादा के नीचे रात को नहीं बैठते, नर के नीचे बैठते हैं, तो आपको अलहदा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे जब मादा तकरीबन बच्चे इतने हो जाएं, उनके उनके जो पर हैं वो मुकम्मल आ जाएं, और वो गर्मियाँ हों सर्दियाँ भी ज़्यादा ना हों, यानी रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, तो फिर आप उनको अलहदा कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि उनको अलहदा ना ही करें, कम अज़ कम ये 1.5 माह तक जो है ना वो रहें साथ। वैसे अगर शदीद गर्मियाँ जब आ जाती हैं तो उस वक्त ये तकरीबन बटेर साइज़ जब हो जाते हैं तो उस वक्त आपने उनको अलहदा करना होता है। बाकी अगर वो डिस्टर्ब नहीं करते तो उन्हें अलहदा आप ना करें, वो उनको नर के साथ लगा दें, मादा कुड़ाक बैठ जाएगी अंडों पे, तो बच्चे जो है वो नर पालता रहेगा। या उसको आप सिंगल केज में रख के उधर ही रख दें, या कोई जो है ना कोई बड़ा अगर केज है तो दरमियान में आपको ऐसी लगा दें कोई चीज़ के बच्चे जो हैं वो उधर मादी वाले जो साइड है उस पर आ ही ना सकें। तो उसके बाद है, प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप खुराक में क्या खिलाते हैं। भाई खुराक में मैं 11 नंबर फीड, आटा, बाजरा बारीक, और उसके बाद सब्ज़ा, ज़्यादा फोकस मेरा सब्ज़े पे होता है, सब्ज़ा। और इस किस्म की जो चीज़ें और भी हैं, दालें भी आप कूट के देख सकते हैं। दाल मूंग जो है उसको आप कूट के भगो के दे सकते हैं। बाकी ये तीतर के बच्चों की खुराकों पर मेरी एक तफसीली वीडियो है, आप उसको सर्च कर लें या जाके देख लें। अच्छा, सलाम तारिक भाई, खुश और सलामत रहें, मेहरबानी जनाब। अच्छा भाई, 7 मान की मादा है, मादा नर के साथ बोलती नहीं, मस्ती भी नहीं है, और 2 साल का है, नर 2 साल का है, कब क्रॉस करेंगे। भाई ये तो मादा 7 माह की तो अंडे दे देती है। अभी मेरी जो 2 मादा है ना वो दोनों ने बच्चे निकाले हुए हैं, 7-7 माह उनकी एज है तकरीबन। लेकिन उसके लिए आपका नर जो है वो मादा को मारता ना हो, ये ज़रूरी है, वरना मादा के अंदर मस्ती पैदा नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इन बच्चों को आप कौन सी खुराक दे रहे हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं कि कौन सी खुराक दे रहे हैं, बाकी खुराकें मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद है तारिक भाई, मैंने अपने तीतरों के नीचे 10 एग्स रखे, 10
10 पे कुड़क किया, अब उनमें से सिर्फ 3 चूज़े निकले हैं। अच्छा, इसमें ना ये मसला बन जाता है, आप टेंशन ना लें। मेरी मादा के नीचे भी 10 अंडे थे और 10 में से सिर्फ 3 चूज़े ही निकले हैं, ये बाज़ दफ़ा हो जाता है। लेकिन मेरी मादा का मसला ये था, उसके कम बच्चे इसलिए निकले हैं कि वो मादा बहुत मस्ती में है, बहुत हीट में है। अभी आपने वीडियो में भी देखी होगी सिंगल पिंजरे में, वो बहुत मस्ती में है। यूं ही तीतर बोलते हैं वो अंडों से उठ जाती है। तो अब उसका जो नर है अपने वाला, वो दूसरी मादी के साथ मैंने लगा दिया, तो वो इसलिए ना बैठती उठती रहती है, तो जिसकी वजह से ना अंडों में वो जो टेम्परेचर है वो बरकरार नहीं रहता। अब वाज़ दफ़ा ये नर कम क्रॉस करते हैं, उसकी वजह भी हो सकती है। बहरहाल ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, वैसे हो जाता है ये टेम्परेचर की वजह से। अच्छा भाई, मेरे पास मुर्गी है, क्या मैं तीतर के एग्स मुर्गी के नीचे रख दूं, क्योंकि खुद अभी गर्म हो गया है। अच्छा, क्योंकि खुडे अभी गर्म हो गए हैं। नहीं नहीं, ये मुर्गी के नीचे कोशिश करें ना रखें। आपके खुडे गर्म हो गए हैं तो मुर्गी के नीचे ना रखा करें। आप इस तरह करें, जो भी आपके खुडे हैं उनके ऊपर थोड़ा फासले पे, आधा फुट 1 फुट ऊपर, उसके ऊपर ना एक और आरजी सी छत बना लिया करें, या उधर ऊपर साया कर दिया करें, ताकि जो खुडों की छत है उस पे वो डायरेक्ट सूरज की गर्मी ना आए, तो वो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता। अच्छा, उसके बाद है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरे पास फर्स्ट ब्रीड वाले मेल है, लेकिन फीमेल ने पहली ब्रीड की है, लेकिन मेल अभी तक ब्रीड नहीं कर रहा है। मेल के एज 2 साल है और पेयर भी लगा हुआ है। नहीं मतलब कर ब्रीड नहीं कर, ब्रीड तो भाई मादा ने करनी है, नार ने तो नहीं करनी ना। नार ने नहीं करनी, मादा नहीं करनी है। तो ये तो थे आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।